क्वेश्चन 1 में है द पॉइंट्स आर टू एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर, ठीक है। वन पॉइंट इज -3 and 1, द अदर पॉइंट इज 3 and -7। तो सेंटर आ जाएगा मेरे पास मिड पॉइंट, और लेंथ निकाल के डिवाइड बाय 2। तो मुझे जल्दी से आंसर बताओ, मिड पॉइंट का आंसर क्या होगा? x1 + x2/2, तो 0 आ रहा है ना। 1 - 7/-3। सो ये मिड पॉइंट आ गया, और डिस्टेंस कितना आएगा? यार डायमीटर की बात कर लेता हूँ अगर मैं, तो -7 -1 -8² +3 +6² है ना। तो डायमीटर 10 आ रहा है, तो रेडियस 5 आ गया। तो इक्वेशन बन जाएगी x - 0², ठीक है। कर रहा हूँ ना, रेडियस 5 आया ना, रुक जाओ ना, अब इक्वेशन फॉर्म में लिख रहा हूँ ना पहले मैं, समझे। y + 3² = 5² 25। अब इसको हाँ सिंप्लीफाइड फॉर्म में जब लिखोगे तो 6y + 9 -25 करके लिख सकते हो, सही सिंप्लीफाई करके। नहीं, ऐसे भी छोड़ सकते थे। ओके, मैं ये वाला पार्ट स्किप कर रहा हूँ। ओके, नहीं मैं स्किप नहीं करता। आई विल आस्क यू पीपल, एंड जैसे ये 2 और 2 4 मार्कर है, आई एम गिविंग यू लेट्स से 3 मिनट्स, 2 to 3 मिनट्स। ये दोनों पार्ट एक ही जैसे हैं। शो दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ए बी और आर की वैल्यू निकालो, ये आपको ये दिया हुआ है, जल्दी से। उस दिन करा है बेटा। ए क्या है, ए और बी क्या है? कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर है ना। तो कैसे निकालेंगे सेंटर और रेडियस यहां से? क्या करेंगे? बस जब भी मैं कहते रिवाइज करके आया करो। देखो बेटा, उस दिन मैंने आपको बताया कि जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल इज गिवन लाइक दिस, है ना, 2ax - 2by, याद आया, +a² + b² - r²। क्यों था ना? डिस्कनेक्ट हो गया, रुको। खैर, तो बेटा यहाँ पे x के साथ क्या है? 5। तो मैं कह सकता हूँ 5 = -2 है। याद आ गया, ये करा था ना बेटा। जब भी तो मैंने आप लोग को वर्कशीट भेजी थी कि इफ यू पीपल अटेम्प्ट दैट बिफोर द क्लास, मुझे कराना आसान हो जाता है। एंड सिमिलरली y के साथ है -2, और यहाँ पे -2 भी। सो यू b विल बी इक्वल्स टू 1, राइट। एंड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ r, a² + b² - r² = -5, है ना। सो a की वैल्यू इज -5/2, सो दैट बिकम्स 25/4 +1²। ओके, तो क्या हुआ? r² will be is equals to 25/4 +1 +5। ये आ जाएगा 49/4। So if I square root it, that will become, well, I just have to give it in terms of r² anyways, है ना, but the radius will become 7/2। So the coordinates of the center will be what? -5/2, 1, and the radius is 7/2. Those who are online, beta, do you understand? Ali, Mustafa, and Uruj? Yes? ठीक है, ओके। दिस वर्कशीट मैंने गूगल क्लासरूम पर अटैच कर दी है, ये वाली भी, ठीक है। ओके, फाइन, यू शुड बी एबल टू डू दिस पार्ट, एंड लेट्स से इन द नेक्स्ट 4 मिनट्स, सही है। आई थिंक कितने मार्क का है ये वाला क्वेश्चन? मार्क नहीं लिखे हुए। दिस इज अराउंड 4 मार्क का होता है, 3 to 4 मिनट्स में हो जाना चाहिए। डू इट बेटा। In the first step, what you will do is you will say x is equals to -22 -5y, है ना। Okay, so in place of x, you will write -22 -5y.
अगेन डजंट मेक एनी डिफरेंस बेटा, लेकिन वाई को बनाऊंगा ना फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाएगा, गलती हो सकती है। हाँ वो फ्रैक्शन आ जाते हैं, वो गलती होने का चांस होता है। सॉल्व दिस इक्वेशन, सिंप्लीफाई एंड सॉल्व दिस, ठीक है। एंड रिमेंबर, अगर दोनों नेगेटिव होते हैं तो हम इसमें ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा देंगे, सही है, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो मैं आई जस्ट डू इट क्विकली ओवर हेयर। 22 स्क्वायर, ये प्रैक्टिस करोगे तो सही हो जाता है। ये 484 आ गया, प्लस 10 इंटू 22, 220 वाई, प्लस 25 वाई स्क्वायर, प्लस वाई स्क्वायर माइनस 88, माइनस 20 वाई, प्लस 8 वाई माइनस 6, ठीक है। तो ये आ जाएगा 26 वाई स्क्वायर, 220 माइनस 20 इज 200, 200 प्लस 8 इज 208 वाई, 484 माइनस 88, 484 माइनस 88 माइनस 6, 390। यार इक्वेशन ये बनी थी तुम्हारी, पता नहीं। 13 से डिवाइड हो सकता है ये, हाँ। सुनो, 13 टू 2 वाई स्क्वायर, प्लस 10 एंड 6, प्लस 16 वाई, प्लस 30। 26 से भी डिवाइड हो सकता है ये तो वाई स्क्वायर प्लस 8 वाई प्लस 15 आ जाएगा। आई डोंट नो, आई होप मैं ठीक करा हुआ है। हाँ सही है, सही है, वाई प्लस 5 और वाई प्लस 3 आ गया। तो वाई की एक कोऑर्डिनेट -5 आ गया, और एक वैल्यू -3 आ गई। एक्स की वैल्यू तो अब निकाल लोगे ना सुबह। एंड दोज आर ऑनलाइन एज वेल बेटा, अगेन दिस इज ऑल अलजेब्रा, नथिंग रिलेटेड टू सर्कल ऑन हॉनेस्टली। वही ना, अलजेब्रा की ही गलती है ज्यादातर ना, हर जगह यही होता है। चलो स्पीड लगाओ, क्वेश्चन नंबर 5। हाउ विल यू फाइंड द इक्वेशन? अच्छा, सो दिस इज इजी राइट, सो एक्स प्लस 2 स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 स्क्वायर इक्वल्स टू 100 हो गया ये। टेंजेंट टू द सर्कल एट पी, ओके। सो देखो आप लोग इसको ऐसे कर लो, टेंजेंट विल ऑल बी परपेंडिकुलर राइट। तो वी हैव द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर विच इज -2 and 3, we have the coordinates of P which are 6 and -3. So what is the gradient of this rate? Let's say this is OP. First find the gradient of OP, -3 -3 -6 upon 6 minus 2 8. That is -3/4. So the gradient of tangent will be 4/3, है ना? And then the equation will be y minus -3 is equals to 4/3 into x minus 6. And that is it. चलो। सर इसमें हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, नहीं बाइसेक्टर नहीं, बस परपेंडिकुलर। बाइसेक्टर थोड़ी, बाइसेक्टर तो मिड पॉइंट में आता है ना। ये बाइसेक्टर नहीं, सिंपल परपेंडिकुलर है, ठीक है। ओके, चलो दिस वन नाउ। फिक्स हो गया।
शो कर लिया? कैसे शो करे? हाउ डू यू शो दैट इट इज 90? ए सी बी यू कैन डू इट फाइंडिंग द ग्रेडियंट्स, है ना? Gradient of AC, you find the gradient of CB, and when you multiply them, that should be equals to -1, and that is how you can show. या तो डिस्टेंस निकाल के भी कर सकते हैं. वन ऑफ द वेज इज, ये देखो. हाँ, यू फाइंड ए सी, यू फाइंड सी बी, सो ए बी विल बी लाइक हाइपोटेन्यूज, है ना? तो ऐसे भी शो करते हैं. सो बोथ वेज यू माइट बी नीडिंग बोथ ऑफ द वेज इन द एग्जाम. ठीक है. रिड्यूस अ जनरल प्रॉपर्टी फॉर द लाइन सेगमेंट ए बी, ये क्या होगी? ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी? आई डोंट नो. व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी? क्या है ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी? हाँ, बस हाइपोटेन्यूज है. एक मिनट, जो आंसर देखने तो अजीब प्रॉपर्टी पूछिए. हाँ बस, वाह, ए बी इज द हाइपोटेन्यूज ऑफ द लाहौल. ठीक है, एनीवेज. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल. ओके, क्विक रिविजन फॉर यू पीपल. देखो, इफ दिस इज अ सर्कल एंड इन अ सर्कल 3 पॉइंट्स लाई ऑन द लाइन एंड दे मेक अ राइट एंगल. राइट एंगल कब बनता है मैं आपको ये बताता हूँ. देखो, इफ 3 पॉइंट्स ए बी सी एंड सी इज मेकिंग अ राइट एंगल, है ना? ये सिर्फ तब होगा, दिस कैन ओनली हैपन इफ ए बी इज द डायमीटर. ये सर्कल प्रॉपर्टी होती पढ़ी थी हमने बेटा ओ लेवल्स में, कि दिस इज बेसिकली कॉल्ड राइट एंगल इन अ सेमी सर्कल. इफ यू मे हैव अ डायमीटर and the 2 points of the diameter meet at another point of circumference, it always makes a right angle. ये सर्कल प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए. तो अब we have the diameter, which means we can find the midpoint, which will become our center, है ना? And then we take the distance of AB, जो तुम्हारे पास ऑलरेडी है, उसका हाफ कर दे तो रेडियस भी आ गया, and we get the equation, है ना? ओके, चलो. नहीं, मुश्किल अभी है. अभी मुश्किल आई नहीं है अभी तक. वो वेरी हार्ड में आएंगे. लेकिन पहले तुम लोग 7 करो. तुम्हारे the question says the triangle ABC has vertices A, B, C. The a circle with equation
touches the triangle ABC at 3 points. Write down the coordinates of P and Q. Okay. So do we have the center? 7,6. ठीक है. I exactly don't know what to do, इसलिए जो जो मैं समझ में आ रहा है जैसे मैं कर सकता हूँ, whatever method I know, I will do it. So this is 7,6, and this will be perpendicular, right? Okay. So can I say if I have the equation of BC and if I have the equation of let's say C, this is O. O नहीं कहते, क्या कहूँ सेंटर को फिर? सेंटर को क्या लेटर दे दूं? ए बी यूज हुआ है. इक्वेशन ऑफ वाई. सही है. ये वाई. इक्वेशन ऑफ वाई क्यू आ जाए अगर मेरे पास. इनको मैं साइमल्टेनियसली सॉल्व करूंगा तो मेरे पास इक्वेशन ऑफ, ओ सॉरी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू आ जाएंगे. राइट. ओके. नाउ फर्स्ट आई विल फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ BC. So the gradient of BC will be. यार लेकिन तो कह रहे राइट डाउन. अरे आसान हो गया. ओके, गॉट इट. देखो, ये वर्टिकली जा रहा है ना, ये भी 12 है तो ये भी 12, तो क्यू का वो कोऑर्डिनेट क्या होगा? क्यू का एक्स कोऑर्डिनेट तो 12 ही रहेगा ना. सो फनी वैसे. और इसका वाई कोऑर्डिनेट तो 1 ही रहेगा. क्योंकि देखो ना यार, ये स्ट्रेट लाइन है, ये भी 1 है और ये भी 1 है. मैंने अभी देखा. उरू, समझ में आई बात? अब सर्कल की इक्वेशन में एक बार 12 डालो तो क्यू आ जाएगा एक्स की जगह. और व्हेन यू पुट 1 यू विल गेट वाई एक्स कोऑर्डिनेट. तो 12 डालो, एक्स की जगह 12 माइनस साइन 5 स्क्वायर प्लस. वाओ. सही है. तो मैंने 25 उधर जाके माइनस हो जाएगा. तो y-6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0. y इज इक्वल टू 6 आ गया. तो ये 12,6 आ गया, ये वाला कोऑर्डिनेट. और टू फाइंड द r coordinates, y is 1. So x-7. देखो, you know the wordings are important. See, wordings कितने important, and those who are online as well, listen. I was about to do all the lengthy calculations. As soon as I saw this word, na, write down, I realized कि इसमें find नहीं करना. Right मतलब it's given. सही है. If it says write down, state, it means the answer is given. You don't have to do much working. So as soon as I saw this statement, that was enough for me. I hope those who are online, it's clear for everyone. Okay. So you will get x-7 square plus 1 minus 6 is minus 5 square is equals to 25. This will cancel out. X will be is equals to 7. Okay. Yes, for the coordinates of P now, you people will have to do the steps जो मैं आपको बता रहा था. So for P, you have the center coordinates which are 7,6. You will find the equation of YP, Y which is the center, okay? And you will find the equation of AB, and then you will solve them simultaneously. For P, Mustafa and Ali and Uruj, are you all three clear on what to do now? हाँ. क्योंकि बेटा देखो, ये वाली लाइन, दिस लाइन YP एंड दिस लाइन AB आर इंटरसेक्टिंग एट द पॉइंट P ना. तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए यू नीड द इक्वेशन फर्स्ट. हाँ, but first you'll find the equation of AB YP ना. So for the equation you need the gradient of YP. What will be the gradient of YP? Negative reciprocal of AB, gradient of AB. So find the two equations, tell me the coordinates of P. Chalo, all of you. You just have to look at the figure and that should be enough for you to figure out uh, the coordinates for P, okay? Center is 7,6. Ali, did you also miss this point where basically it said write down, yeah, you were able to figure out y and x easily for R and Q. Ali, Mustafa, Roj, आप तीनों ने मिस कर दी थी ये चीज, because we also missed nearly.
फॉर ए बी का क्या था, 3/4। डन। Subhan, just do me a favor, beta. Note this equation down for question number 8 quickly. First, note this equation down. Noted? Okay. And this is the last part, okay? This will be the main thing that you do today before the class ends. I'm coming back from namaz. If I have to spend 5-7 more minutes to explain this, I will definitely do it. मैं आपको एक hint दे देता हूँ. Listen, everyone. The hint for this question will be that, देखो, line L1 and both L2 are basically tangents, right? You already have the equation of the circle. ठीक है? Do I have the equation of the circle? Yes. And they both intersect at this point. Okay, so what information do I get from this point?
सी, इस पॉइंट से मुझे इंफॉर्मेशन क्या मिली है एक, as soon as you look at this, I get an information. The information is very simple. Y-intercept is 14 beta. देखो, for both of the lines, the gradient can be different, but the y-intercept is the same. ठीक है, सही है. तो now you already have the value of c. तुम लोग को सिर्फ gradient चाहिए, right? Okay. The equation of a circle is in a quadratic form, right? And you have an unknown which is m. How do you find the value of m? What do you remember from quadratics? That whenever we have an unknown constant, we use the discriminant b squared minus 4ac in some way to figure out, and this is to find the value of m. But this is the hint I'm giving you. That is enough. Try it out, and if not, then I'll come back from Martin and help you out.